हेलो स्टूडेंट्स, 2022 का के माध्यमिक एग्ज़ाम का रिजल्ट 3 जून को मतलब कल आउट हो चुका है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में जितने लोग एग्ज़ाम दिए थे उनमें से इस बार बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी भी आपकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। आप भले ही फेल हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए एक मौका है कि आपका रिज़ल्ट आप पास हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनका मार्क्स कम आ गया है, मेरा और ज़्यादा मार्क्स होता। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मान लीजिए एक मार्क्स के या 2 मार्क्स की वजह से किसी डिवीज़न से चूक गए हैं, मतलब किसी ग्रेड से चूक गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ। आज मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कि जो लोग फेल हो चुके हैं वो क्या करें कि हो सकता है उनका पास मार्क्स आ जाए, या फिर जो कम नंबर पाए हुए हैं, किसी डिवीज़न से चूक गए हैं, उनको क्या करना है। ये सारी बातें मैं आज आपके सामने मैं इस वीडियो में सारी बातें आपको शेयर करूंगा। तो 3 उपाय हैं जो मैंने बताया आपको। उन 3 उपाय के माध्यम से आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, या फेल है तो पास हो सकते हैं। तो पहले जो लोग फेल हो चुके हैं उनके बारे में बताऊं कि अगर आप बहुत कम मार्क्स से फेल हुए हैं, या फिर मान लीजिए आप मान नहीं पा रहे हैं कि इतना कम मार्क्स आके मैं कैसे फेल हो सकता हूं, इतना कैसे कम मार्क्स आ गया। जो भी हो, आप फेल हो चुके हैं अगर, तो फेल वालों के लिए एक उपाय है बोर्ड की तरफ से, उसको कहते हैं PPR, या जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं रिव्यू। मतलब रिव्यू करने का एक चांस होता है आप लोगों के लिए। तो ये रिव्यू जो है, रिव्यू का अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपका कॉपी फिर से चेक होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे गड़बड़ी हुई हो टीचर से चेक करने में, कहीं मार्क्स कम दे दिए हों, या मार्क्स को जोड़ने वगैरह में कहीं पे गड़बड़ी हुई हो, तो वो फिर से ठीक कर दिया जाएगा और आपको फिर से नया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो PPR जो फेल हुए उनको अप्लाई करना पड़ेगा आपका 17 जून के अंदर। मतलब अभी भी आपके पास 14 दिन का समय है। 17 जून के अंदर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके लिए बोर्ड ने आपका ये वेबसाइट दे दिया है www.wbbscdata.com। इस साइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट अप्लाई ना करके, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो भी हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। स्कूल की तरफ से कीजिएगा तो आपके लिए सुविधा होगा। ठीक है, तो स्कूल से आप कांटेक्ट कीजिए। इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, कि आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हैं या 1 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो सब्जेक्ट वाइज पर सब्जेक्ट वाइज आपका इसका एक चार्ज पड़ेगा, वो है 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। मतलब अगर आप 1 सब्जेक्ट में फेल है तो 50 रुपये आपको देना है। 2 सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट के कॉपी का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आपका 17 जून तक टाइम है। आप उम्मीद मत छोड़िए। बहुत समय मैंने ऐसा देखा है कि कोई लड़की या मेरे ही कोचिंग में कोई फेल हो गई और फिर उसने रिव्यू में डाला तो वो पास हो गई, उसका पास का रिजल्ट आ गया। तो आप उम्मीद बिल्कुल मत हारिए, अभी भी आपके लिए मौका है कि आप पास हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा आइए PPS का को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि जो लोग पास कर चुके हैं, ठीक है, अब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरा मार्क्स कम आ गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था। या फिर कोई ऐसा है कि जैसे मेरे ही कोचिंग में एक लड़की है, उसका 418 मतलब 60% में केवल 2 नंबर कम हो रहा है। 420 होने से उसका फर्स्ट डिवीज़न होता है डिवीज़न के हिसाब से, तो 418 पाई है, उसका 2 मार्क्स कम है। तो ऐसे लोग जो देख रहे हैं कि मेरा मार्क्स कम आ गया है, जितना उम्मीद थी उतना नहीं आया, मेरा अगर 450 आया हुआ है तो मेरा 500 होना चाहिए था, या फिर मेरा 2 मार्क्स और होने से मेरा कोई डिवीज़न या ग्रेड बन जाता, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, PPS स्क्रूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए नियम सेम है कि आपको 17 जून के अंदर ऑनलाइन इस वेबसाइट पर अप्लाई करना। 17 जून के अंदर, वो भी मैं कह रहा हूँ कि स्कूल से ही कॉन्टैक्ट करके कीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा। और इसमें क्या है, पर सब्जेक्ट आपको 40 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे PPR में क्या था कि PPR में कॉपी फिर से चेक होगी आपकी, लेकिन PPS में ऐसा नहीं है। PPS में क्या होगा कि आपके कॉपी को निकाला जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि मार्क्स काउंट करने में कोई गड़बड़ी हुई है कि नहीं। मान लीजिए आपका 50 मार्क्स होता है काउंट करने में, लेकिन देखा गया काउंट करते समय गलती हो गई, 48 हुआ या फिर 45 हो गया, तो मार्क्स जहां गड़बड़ हुआ है काउंट करने में उसको देखा जाता है, कॉपी फिर से चेक नहीं होगा। तो PPS से आप अगर मार्क्स काउंट करने में गड़बड़ी हुई होगी तो PPS से आपका मार्क्स फिर से ठीक हो सकता है। आप जिस असुविधा में थे वो उलझन आपकी दूर हो सकती है, तो वो PPS कर सकते हैं। अब इन दोनों के बाद लास्ट में मान लीजिए PPS करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कोई स्टूडेंट है कि उसको लगा कि नहीं मेरा और भी मार्क्स होता,
ठीक है, और भी मेरा मार्क्स होता, पीपीएस के बाद आपका कोई कुछ मार्क्स आए, ऐड हुए, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मेरा और भी मार्क्स होता है, बहुत कम है, तो उन लोगों के लिए भी एक उपाय है, वो है आरटीआई। आरटीआई का क्या रूल है, इसमें क्या है कि विद इन 12 सितंबर, मतलब बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि 100 दिनों के अंदर आप आरटीआई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 12 सितंबर के तक आपके पास डेट है, तो 12 सितंबर के अंदर आप आरटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होगा, जमा करना होगा। जो ऑफिस यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जिनका रोल नंबर 1 से शुरू है एडमिट कार्ड में, उनको नॉर्थ बंगाल रीजनल ऑफिस, वहाँ पर अप्लाई करना है। जिनका रोल नंबर एडमिट कार्ड में 3 से शुरू है, उन लोगों को बर्धमान रीजनल ऑफिस में अप्लाई करना है। जिनका रोल नंबर 5 से शुरू है, उनको मेदिनीपुर रीजनल ऑफिस में अप्लाई करना है। और जिनका रोल नंबर 7 से स्टार्ट है, उनको कोलकाता रीजनल ऑफिस में अप्लाई करना है। तो आप अपना रोल नंबर देख लीजिएगा क्या रोल नंबर है, उस हिसाब से उस ऐसे रीजनल ऑफिस में आपको अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन एक देना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोर्ट फीस लगता है 10 रुपया। और जब आप मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में आरटीआई करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आप 20 पेज लिखे हैं, तो पर पेज आपको 2 रुपये करके पे करने होंगे। तो टोटल आपका यहाँ 40 और ये 10, ये 50 रुपया खर्च होगा। अगर आप 15 पेज लिखे हैं तो आपको 15 दूनी 30 रुपये पे करने होंगे और 10 रुपया कोर्ट फीस, मतलब 40 रुपया में आपका काम होगा। तो आरटीआई में होता फ़ायदा क्या होता है कि आपको कॉपी, जो आप आंसर शीट लिखे हुए हैं, उसका जेरॉक्स मिल जाएगा, आप जो लिखे हैं। और आप अच्छी तरीके, 15 दिन आपके पास समय भी रहेगा, आप अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी 5 मार्क्स का आंसर लिखे हैं, उसमें आपको 2 मार्क्स मिला है, आप उम्मीद करते थे कि कर रहे हैं कि नहीं मैंने अच्छा लिखा है, मुझे इसमें 4 मार्क्स मिलना चाहिए था। इस तरीके से अगर आपको कहीं गड़बड़ी नज़र आ रही है आपके आंसर शीट में, मार्क्स देने वगैरह में, या फिर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, तो आप वो आरटीआई के थ्रू से ठीक कर सकते हैं। वो आपका फिर से रीचेक होगा, टीचर फिर से रीचेक करेंगे और फिर से नया रिजल्ट बनकर आपको मिलेगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, काफ़ी समय है इसका, काफ़ी टाइम लगेगा। तो आरटीआई तो है, ब्रह्मास्त्र है, लेकिन आरटीआई के पहले मैं ये कहूँगा कि आप पहले अगर फेल हुए हैं तो पीपीआर कीजिए, और अगर पास हुए हैं तो मार्क्स के गड़बड़ी को देखने के लिए आप पीपीएस कीजिए, मतलब स्क्रूटनी कीजिए। इसके बाद भी अगर आप पीपीएस के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो आरटीआई में जाइए, ठीक है। पहले आरटीआई करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका काफ़ी बाद इसका रिजल्ट आएगा, काफ़ी दिनों बाद, सितंबर में तक टाइम है, अक्टूबर नवंबर लग जाएगा रिजल्ट आने में, तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, एडमिशन ही कहीं नहीं ले पाइएगा। तो आप पहले पीपीएस कीजिए, इसका 1 मंथ के अंदर आपको लगभग रिजल्ट मिल जाएगा इसका, तो पीपीएस कीजिए, ठीक है। तो ये उपाय है, आप उम्मीद मत छोड़िए। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, और कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए थे एग्ज़ाम के पहले, उन लोगों का भी कोई खबर नहीं है कि आप लोग क्या किए एग्ज़ाम में, कैसा रिजल्ट हुआ, कौन पास किया, कौन फेल किया। तो उम्मीद करूंगा कि एक बार कांटेक्ट कीजिएगा आप मुझसे, और इसके संबंध में और भी डिटेल में अगर कोई जानकारी आपको लगेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक इच्छा भी रहती है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए थे, तो थोड़ा सा आप लोगों का हाल चाल जानने की एक इच्छा भी रहती है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार कांटेक्ट कीजिए, या मार्कशीट का जो पिक्स वो भेजिए, तो थोड़ा हमें भी देख के सेटिस्फेक्शन मिलता। और अगर आप इस वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप फेल हो चुके हैं, अब क्या भेजूं, क्या बात करूं, तो मैं ये बता दिया कि अभी भी आपके पास चांस है, ठीक है। तो आप वीडियो को, और केवल आप ही नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को उनको शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आपके लिए भी तो फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।